जादुई तोता। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रामू, उसकी पत्नी सीता, उसके बेटे चिंटू के साथ रहते थे। उसी गांव में एक तोता भी रहता था। उसका नाम था रघु। वो किस्मत का धनी था। जहाँ भी जाता वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती थी। एक दिन रघु उड़ते उड़ते उस गरीब परिवार के घर गया। रघु सोचता है, अरे वाह, लगता है आज यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलेगा। मैं पेट भर कर खाऊंगा। वो एक मेज पर रखे अमरूद देखता है। अरे वाह, अमरूद! मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं तो इसे पेट भर कर खाऊंगा। रघु तोता अमरूद खाने लगता है। तभी सीता रघु को अमरूद खाते देखती है तो गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। भाग यहाँ से, न जाने कहाँ से आ जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ इनसे। सीता के भगाने के बाद रघु चुपचाप से एक कोने में रहता है। धीरे धीरे उस परिवार की बरकत होने लगती है। एक दिन रामू सीता खाना खाते समय बातें करते हैं। आजकल हमारी बहुत तरक्की हो रही है। रामू कहता है। इस पर सीता कहती है, सच कहा आपने। भगवान ऐसे ही हमेशा हम पर मेहरबान रहें। चिंटू भी कहता है, पिताजी मुझे खिलौना लेकर दो ना, मेरे सभी दोस्तों के पास है। रामू कहता है, ठीक है, जरूर लाऊंगा। कितने खुश हैं सब। मेरे परिवार को किसी की नजर न लगे। एक तरफ ऐसी बातें होती हैं तो दूसरी तरफ रघु तोता भी रसोई में अमरूद खाते रहता है। मजा आया, अमरूद खाया, मजा आया, अमरूद खाया, मजा आया। तभी सीता रसोई में आती है और रघु तोते को अमरूद खाते देख बहुत गुस्सा होती है। सीता रघु को बाहर निकालने के लिए पिंजरे में अमरूद रखती है। रघु जब अमरूद खाने लगता है तब पिंजरा बंद हो जाता है और रघु उसमें फंस जाता है। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। दूसरे दिन सीता रघु को दूर बाहर छोड़ आती है। रघु के बाहर जाते ही उनके घर आई बरकत धीरे धीरे कम हो जाती है। उन्हें बहुत घाटा होता है। सीता कहती है, ये क्या हो रहा है? अचानक इतना कैसे बदल गया? अभी तक तो सब सही चल रहा था। रामू कहता है, लगता है भगवान हम पर रूठ गए हैं। चिंटू भी कहता है, लगता है अब मुझे खिलौने भी नहीं मिलेंगे। और वो रोते हुए बाहर चला जाता है। कुछ दिन बाद रघु तोता फिर से उस घर में आता है। वापिस आया, मैं वापिस आया। अब मैं जमकर अमरूद खाऊंगा। रघु सीधा रसोई घर में जाता है और अमरूद खाने लगता है। कुछ देर बाद सीता वहाँ आती है और रघु को देखकर कहती है, एक तो घर में वैसे ही परेशानी चल रही है, ऊपर से ये तोता आ जाता है मुझे परेशान करने। सीता रघु को वहाँ से भगा देती है और रघु घर के किसी कोने में जाकर छुप जाता है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे घर में बरकत वापस आने लगती है। काम भी अच्छे से चलने लगता है। एक रात रघु तोता जब अमरूद खाने जाता है तो पिंजरे में फंस जाता है। ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? अमरूद खाने क्यों नहीं देते हैं? मुझे जीने क्यों नहीं देते हैं? एक तोता चोरी थोड़ी करता है। बस अमरूद ही तो खा रहा हूँ। तभी रामू वहाँ आ जाता है। तोते को पिंजरे में देख वो पिंजरा खोल देता है और रघु उड़ जाता है। ये तोता भी कितना जिद्दी है, बार बार वापस आ जाता है। जैसे ही रामू रघु को छोड़ देता है वैसे ही अगले दिन से उनके घर की बरकत जाने लगती है और काम में घाटा होने लगता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी रामू सोचता है कि रघु तोता घर आता है तो बरकत आती है। जब रघु तोता घर से जाता है तो बरकत चली जाती है। सीता भी रघु के घर आने जाने की स्थिति पर ध्यान देती है और कहती है, तोता जब भी घर आता है घर में बरकत आती है और जब चला जाता है तो घर से बरकत चली जाती है। कहीं ये तोता जादुई तो नहीं है? अब ये आएगा तो मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी, हमेशा अपने पास रखूंगी। सीता रघु का बहुत इंतजार करती है
लेकिन रघु उस घर में वापस कभी नहीं आता। वो लोग इंतज़ार करते रहते हैं और पछताते रहते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कुछ चीज़ों की अहमियत तब पता चलती है जब हम उन्हें खो देते हैं।